हम आपको खुशामदीद कहती हैं 90 स्पोर्ट्स के एक और दिलचस्प शो में। आज के शो में हम बात करेंगे जो कि वर्ल्ड कप का रिसेंटली स्क्वाड अनाउंस हुआ है, हमारी पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है जो कि वर्ल्ड कप में खेलेगी। हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट क्लास बैट्समैन अली अहमद साहब। जी अली अहमद साहब, आप बताइएगा इस स्क्वाड के बारे में आपको कैसा लगा और हसन अली का कमबैक के बारे में आप क्या कहेंगे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर देखा जाए पाकिस्तान की टीम को तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम पहले बनी हुई थी, तो इतनी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होनी थी। जिसमें आप देख सकते हैं कि नसीम शाह इंजर्ड हुआ है, उसकी वजह से हमें कुछ प्लेयर ऐड करने पड़े हैं, जिसकी वजह से हसन अली का कमबैक हो गया है। उसके बाद अगर आप देखें वसीम जूनियर या मोहम्मद हारिस, उसामा मीर, नवाज, सलमान अली आगा, ये सारी टीम अगर आप देखें तो सेम वही टीम है जो हमारी एशिया कप में टीम गई थी या 1-2 साल से जो प्लेयर खेल रहे थे। तो इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं नज़र आ रही थी और लग भी यही रहा था कि 1 से 2 चेंजिंग होंगी। जैसे कि रिजर्व में आपको देखा है कि अबरार अहमद को रिजर्व में लेके आए हैं, तो इतनी ज़्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं है, 1-2 चेंजिंग है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी आप बताइएगा फखर जमान की जिस तरह की बैट परफॉर्मेंस चल रही है, तो कप्तान का एतमाद उन्होंने कैसे हासिल किया? कप्तान ने उन्हें कैसे दोबारा टीम में रखा? बात इस तरह के अगर फखर जमान अगर आप देख लें तो हमारा मैच विनिंग प्लेयर है। जिस तरह उसका पास्ट अगर आप देखें कि उसने 200 भी किया हुआ है, 190 भी अफ्रीका के खिलाफ किया हुआ है, कि ये वो प्लेयर है कि 1 साइडेड मैच पाकिस्तान को जितवा सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी को बहुत ज़्यादा एतमाद था फ़खर जमान के ऊपर कि इनको हमने लेके जाना, और वो 2-3 साल से 4 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये 1-2 माह हो गए हैं और 2-3 सीरीज़ हो रहे हैं कि इनकी बैट परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन कैप्टन को और सिलेक्शन कमेटी को बहुत ज़्यादा जो एतमाद है फ़खर जमान के ऊपर, इसलिए उनको टीम के साथ कैरी किया जा रहा है और वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। क्या होगा अगर वर्ल्ड कप में भी इनकी बैट परफॉर्मेंस ही रहती है? तो इसलिए अगर बैट परफॉर्मेंस इनकी वर्ल्ड कप में रहती है तो आप सेकंड ऑप्शन अब्दुल्ला शफीक को आप लेके जा रहे हैं, इसलिए जैसा कि आपने देखा कि एशिया कप के अंदर लास्ट मैच के अंदर अब्दुल्ला शफीक ने 50 किया था, और अगर वर्ल्ड कप के अंदर फखर जमान की बैट परफॉर्मेंस जाती है तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को जो है ना वो इनकी जगह पे मिल जाएगी जगह। जी और बैट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो हम शादाब खान की भी बात करेंगे। उनका बताइएगा, उनकी हम वर्ल्ड कप में उनको किस तरह सिलेक्शन हो? शादाब खान के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह के अंदर उनकी बैट परफॉर्मेंस चल रही थी, पहले थ्रू आउट 2 से 3 सीरीज़ हो गए उनके कि इनको वाइस कप्तान बना दिया है या इसलिए वाइस कैप्टन बनाया गया कि ये टीम से बाहर ना हो। बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे थे, और लेकिन बाबर आजम ने कहा कि ये मेरा मैच विनिंग प्लेयर है और हम इसको साथ लेके जाएंगे और यही वाइस कैप्टन होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी वाइस कैप्टन हो जाए, और कुछ कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को वाइस कप्तान बना दिया जाए, लेकिन बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने यही अनाउंस किया है कि वाइस कैप्टन हमारे शादाब खान ही होंगे और ये हमारे मैच विनिंग प्लेयर है और यही वाइस कैप्टन रहेंगे। इनकी बैट परफॉर्मेंस के बावजूद भी इनकी कप्तानसी को कोई भी वाइस कप्तानसी को कोई खतरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह है कि कैप्टन का एतमाद, कि जैसे कि इमरान खान के ऊपर, जैसे इमरान भाई अपने दौर के अंदर इंजमाम के ऊपर एतमाद होता था, वसीम अकरम के ऊपर एतमाद होता था या जुवैद मियां दाद के ऊपर होता था, इस तरह ही बाबर आजम को भी शादाब खान के ऊपर इतना ट्रस्ट है, इतना एतमाद है, इसलिए वो उसको वाइस कैप्टन ही रहना चाह रहे हैं। तो उसको वाइस कप्तानी वो किसी और को नहीं देना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि शादाब खान ही वाइस कैप्टन रहे। अच्छा, जहाँ हम बैट परफॉर्मेंस की बात करें वहाँ हम अच्छी परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे और फिर एतमाद की बात करेंगे, लेकिन आप जमान खान को देखें, इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही लेकिन फिर भी ये टॉप 15 में नहीं आ सके। इनको क्यों नहीं एतमाद हासिल हमारे कप्तान का? सबसे बड़ी बात यह है कि जब नसीम शाह इंजर्ड हुआ, नसीम शाह के इंजर्ड होने के बाद जैसे आपने देखा है कि मोहम्मद हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए थे, तो पाकिस्तान से इन्होंने शाहनवाज दहानी और जमान खान को जो है ना इन्होंने बुलाया जी एशिया कप के लिए। जब जमान खान वहाँ गए तो जमान खान अच्छा खेले हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके बावजूद मैं खुद बड़ा शॉक्ड हुआ टीम देखे कि पाकिस्तान की टीम के अंदर उनका 15 के अंदर नाम नहीं, उनको रिजर्व के अंदर रखा गया है कि वो रिजर्व में है, और हसन अली का कमबैक करवा दिया उन्होंने। ये समझ से गलत बात है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पाकिस्तान टीम के अंदर स्टार्ट से ही चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। अगर आप देखें 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हो रही थी, उसके अंदर मोहम्मद हफीज इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड होने के बाद देन जो नासिर जमशेद को लाया गया, जैसे कि पास्ट के अंदर नासिर जमशेद जो 2-3 सीरीज में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उनको टीम के अंदर ले लिया गया। और क्या उसका नतीजा हुआ, जब वहां पे गए हम वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, नासिर जमशेद की बहुत ही बैड परफॉर्मेंस रही है। जब बैड परफॉर्मेंस रही है तो हमारे पास ओपनर नहीं था, और हमने एक मैच के अंदर यूनुस खान से भी ओपनिंग करवाई है। उसके बाद सरफराज अहमद ने ओपन किया है। ऐसे ही अगर आप 2019 में चले जाएं तो ये ब्लंडर हम स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं, 2015 में भी और 2019 में भी हमने ब्लंडर कर दिया है। जब हमारी टीम अनाउंस होनी थी तो उसके अंदर वहाब रियाज का नाम नामो निशान नहीं था, तो वहाब रियाज का नाम आ गया है। इस दफा हमने देखा कि टीम अनाउंस हो रही है तो 2-3 माह पहले अगर आप देखें तो हसन अली का नाम नजर ही नहीं आ रहा था कि हसन अली प्लेइंग में नहीं आएंगे, रिजर्व में भी नहीं आएंगे। और जैसा कि नसीम शाह इंजर्ड हुआ है तो हमने फौरन हसन अली को ले आए। वायनाड के जमान खान को हम 15 में क्यों नहीं ले आए? और का पहले कह रहे थे जी वो ठीक है,
फिर अभी रिसेंटली आज हमारे चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं जी एहसान उल्लाह भी इंजर्ड हो गए हैं, और अभी मुझे रिपोर्ट जो पता चली है मेरे जराए से मुताबिक वो 6 से 7 माह के लिए इंजर्ड हो गए हैं, और मोहम्मद हुसनैन के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि वो भी इंजर्ड हो गए हैं। ये समझ से बालादर बात है कि प्लेयरों को खुद इंजर्ड किया जा रही है, प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं, और जिसकी वजह हसन अली का कमबैक हो गया है। सिलेक्शन ना करने की वजह से उनको हम कह रहे हैं कि जी ये इंजर्ड है, इस वजह से हम सिलेक्ट ही नहीं कर रहे उनको। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारी सिलेक्शन टीम ने कहा था कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेकर जा रहे हैं आगे, एक्सपीरियंस। तो मोहम्मद हारिस जो कि बैट्समैन है, उनके बारे में आपका क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो पास्ट में, अगर मैं एक दफा फिर पास्ट में जाऊंगा कि शोएब मलिक के ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठती थी कि शोएब मलिक को नहीं लेके जाना, हमने यंगस्टर को चांस देना है। हाँ, और आज हमारे चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं जी हम एक्सपीरियंस वाले बॉलर को या एक्सपीरियंस वाले बैट्समैन को लेके जाएंगे, तो हसन अली को इसलिए कैरी कर रहे हैं। तो वाई नॉट मोहम्मद हारिस की जगह पे सरफराज अहमद, बिल्कुल हमारे प्रीवियस कप्तान भी वो रह चुके हैं और उनका होना जरूरी था मेरे ख्याल से। तो सरफराज अहमद को क्यों नहीं कैरी कर रहे? सरफराज अहमद ने अभी फर्स्ट क्लास के अंदर भी 100 किया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जा रही है, और एशिया के अंदर मैचेस हो रहे हैं, तो फिर सरफराज अहमद को कैरी करना चाहिए था साथ, क्यों अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं मुझे आ रही, चीफ सेलेक्टर साहब हमारे कह रहे हैं हम एक्सपीरियंस को लेके जा रहे हैं और फिर मोहम्मद हारिस को कैरी कर रहे हैं। और मोहम्मद हारिस की अगर आप एवरेज देखिए, उनके 6 मैचेस हैं, 6 मैचेस में 7 की एवरेज है और 30 उनका स्कोर है, और इतनी बैड परफॉर्मेंस उनकी ओडीआई के अंदर, फिर भी हम उनको रिजर्व में साथ कैरी कर रहे हैं। हम मोहम्मद सरफराज अहमद को क्यों साथ लेके जा रहे हैं? कोई खास वजह आपको नजर आ रही है मोहम्मद हारिस को साथ ले जाने की? बात फिर वही आ जाती है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग, जिसके ऊपर मींस के कप्तान कह रहा है जो मैं प्लेयर लेके जाऊंगा वही लेके जाऊंगा, और मैं किसी प्लेयर को कैरी साथ नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे को बैड परफॉर्मेंस पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हो रही है, तो फिर कैप्टन से पूछा जाए या चीफ सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाए कि आपने टीम बनाई है, आप इसका जवाब दें कि आप प्लेयरों को लेके गए, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर भी क्रेडिट आपको जाता है, अगर आपकी बैड परफॉर्मेंस है फिर भी क्रेडिट कप्तान और सिलेक्शन कमेटी को जाता है। चलें, इसके साथ साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आप हमें बताइएगा कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं इस बार वर्ल्ड कप जीतने के? अगर पाकिस्तान की टीम देखी जाए तो मेरे ख्याल से उसामा मीर को जब हमने इन किया तो हमारी जो स्पिन बॉलिंग जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई उसामा मीर के आने से जी। तो मेरे ख्याल से एशियन विकेटें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेक ज़्यादा होता है, तो बड़ा बहुत ज़्यादा रोल जो है ना स्पिन बॉलिंग का होता है एशियन के ऊपर, क्योंकि एशिया के अंदर ब्रेक ज़्यादा होता है। तो जो मीन्स के जब मैचेस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे ट्रैक भी मीन्स के स्पिन का बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करके वापस आएगा। चांसेस का बताएं, कोई परसेंटेज आप हमें हमारी आवाम को देना चाहें, हमारी ऑडियंस बहुत बेताब है जानने के लिए। जी, मेरे ख्याल से परसेंटेज जो है ना 80-70 लग रही है, पाकिस्तान सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर जाएगा। जहां हम बहुत अच्छे बैट्समैन की बात करें, वहां आप बताएगा बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, उनको अगर वर्ल्ड कप में नई बॉल से विकेट हासिल नहीं होती तो वो डेथ ओवर्स में क्या करेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि शाहीन अफरीदी अगर आप देखें तो नए बॉल से बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, और अगर उनको नए बॉल से बॉलिंग आउट नहीं मिलता या आउट नहीं करते तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि वो उनकी जैसे परफॉर्मेंस अगर आप देखें कि पुराने बॉल से आउट नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान कोचिंग स्टाफ को देखना चाहिए, जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच है मोनी मोरकल, उनको देखना चाहिए कि शाहीन अफरीदी को किस तरह के टिप्स दें कि वो पुराने बॉल से भी आउट करके दें, क्योंकि नए बॉल से आपने 4 से 5 ओवर करने हैं। 50 ओवर का मैच है, T20 तो नहीं आके आपने 4 ओवर कर देने तो मैच खत्म हो गया है। आपने पूरे 10 ओवर करने हैं, 5 ओवर आप नए बॉल से कर रहे हैं, 5 ओवर कप्तान आप मिडल से भी करवा सकते हो, डेथ ओवर लास्ट में और करवा सकता है। अच्छा जी। तो ये बड़ी एक परेशानी वाली बात है, अगर शाहीन अफरीदी से नए बॉल से आउट नहीं हो रहे तो उनको चाहिए कि पुराने बॉल से भी आउट करें। अच्छा, आपने कोच का नाम लिया तो आप बताएंगे क्या हमें स्पिन कोच को अपने साथ लेकर जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? ये आप बिल्कुल सही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखा जाए जैसे कि एशिया के अंदर पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग की बड़ी बैड परफॉर्मेंस रही है शादाब खान और नवाज की। मेरे ख्याल से कल जो मैं सुन रहा था मेरे जराए से मुझे पता चला है कि मोनी मोरकल ने यह कि हमें स्पिन कोच को भी साथ लेके जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सकलैन मुश्ताक अहमद को कैरी करना चाहिए वर्ल्ड कप में। ठीक है, आपने 2 बहुत बड़े नाम लिए हैं, बेशक उनको साथ लेकर जाना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, आप बताइएगा आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइएगा आपके मोस्ट 4 फेवरेट टीम जो आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। मेरी ओपिनियन के मुताबिक पहले तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, उसके बाद मैं इंग्लैंड का कहूँगा, फिर इंडिया और अफ्रीका। इंडिया का मैं इसलिए कहूँगा कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो होम एडवांटेज उनको बहुत ज़्यादा होगा, और चूंकि उन्होंने एशिया कप भी पास में हो चुका है उनको और अभी भी होगा। और अफ्रीका को अगर आप देखा जाए कि उनकी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के, जैसे कि उनके ऊपर बात हो रही थी उनके कैप्टन के ऊपर बहुमा के ऊपर कि बड़ी बैड परफॉर्मेंस चल रही थी, तो अभी वो बड़ा अच्छा फॉर्म में आ गए और मिलर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा क्लेसन उन्होंने 150 भी किया है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बॉलिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात जो बड़ी मुझे इंप्रेस की है उनकी स्पिन बॉलिंग। तबरेज शम्सी जो कि चाइना मैन है और महराज
जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कि ऑस्ट्रेलिया से वो सीरीज भी जीते हैं और मुझे लग रहा है कि वो जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और मेरी टॉप 4 टीमें ये पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया और अफ्रीका। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और अली अहमद साहब को दीजिए इजाजत। हम दोबारा हाजिर होंगे वर्ल्ड कप के हवाले से मजीद गुफ्तगू के लिए। अल्लाह निगहबान।